आज हमारी पहचान ये बन गया कि लोग ये नहीं कह सकता कि इसके जात का वोट बिक सकता है। अभी लोग ये मानने लगे कि इनके जात के साथ गठबंधन कीजिएगा तो ही वोट मिलेगा। सर तेजस्वी यादव से क्या कुछ बातचीत हुई? इस बार वीआईपी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव? मजबूत वर वधु को हम लोगों ने आशीर्वाद दिया है। पार्टी के हमारे बहुत ही कर्मठ नेता हैं। इस क्षेत्र में पार्टी के लिए मजबूती से कमान संभाल के रखे हैं और पारिवारिक संबंध है। और हम तो पूरे बिहार के हर एक निषाद परिवार को अपना परिवार मानते हैं। अपराध था, उनको इस तरीके से जवाब देना था और दिया गया। इसके लिए पूरा देश के सेना के साथ हम लोग खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, इसके संविधान को मानते हैं और संविधान में हमें आरक्षण मिला हुआ है। बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण मिला है, दिल्ली में आरक्षण मिला है और सिर्फ हमें पावर आने की आवश्यकता है। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में हमारे यादव भाई मजबूत हुए, स्वर्गीय पासवान जी के नेतृत्व में पासवान समाज मजबूत हुए, तो जो भी समाज के हक अधिकार के लिए आप संघर्ष कीजिएगा, लड़ाई लड़िएगा, समाज आपके साथ होगा। इस वक्त हमारे साथ वीआईपी पार्टी के संस्थापक सन ऑफ मल्ला अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता मुकेश सहनी जी हैं, जो आज सुपौल में वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष की सुपुत्री के शादी समारोह में 100 परिवार शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले तो बातचीत करना चाहेंगे सर, आपका स्वागत है हमारे अनोखा एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, सुपौल आए? आज सुपौल जिला में आए हैं, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी की सुपुत्री के शादी में समारोह में आए हैं। वर वधु को हम लोगों ने आशीर्वाद दिया है। पार्टी के हमारे बहुत ही कर्मठ नेता हैं। इस क्षेत्र में पार्टी के लिए मजबूती से कमान संभाल के रखे हैं और पारिवारिक संबंध है। और हम तो पूरे बिहार के हर एक निषाद परिवार को अपना परिवार मानते हैं और इस बिहार की राजनीति आए हैं। और इस समय में बॉम्बे में भी बच्चे लोग के स्कूल का छुट्टी है, तो ये भी एक अच्छा मौका रहा कि सब परिवार से हम लोग आए हैं। और बहुत कम ऐसे जगह बिहार में है कि सब परिवार हम लोग कहीं शादी समारोह में गए हैं, जिसमें से आज सुपौल जिला है जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित है। पार्टी के नेता को सम्मान देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। सर, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया, आतंकी कई ठिकानों को ध्वस्त किया है। इसको लेकर देश के कई राजनीतिक पार्टियां एक मंच पे हैं, राजनीतिक द्वेष को भुलाकर देश के साथ खड़े हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे हमारा देश दुनिया में तीसरा बड़ी शक्ति है और रहा कि जो घटना पाकिस्तान के द्वारा हुआ था वो तो जघन्य अपराध था। उनको इस तरीके से जवाब देना था और दिया गया। इसके लिए पूरा देश के सेना के साथ हम लोग खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं और ऐसे समय में पूरे देश के 150 करोड़ सभी लोग सरकार और हमारे सेना के साथ खड़े हैं। और ये गर्व की बात है कि इस तरीके से हमारा देश मजबूत है। और ऐसे समय में तो कोई राजनीति नहीं, हमारे साथ जो गलत किया है उसको जिस तरीके से सरकार और या प्रशासन जो ऑपरेशन किया है बहुत ही सराहना है। और आगे भी इस तरीके से जो भी हमारे देश के ऊपर आंख उठा के देखेंगे उसको अंजाम यही होगा। आप लंबे समय से निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, लग रहा है कि जब आपकी सरकार केंद्र में बनेगी तो ये आरक्षण जो है लागू करेगी मांग? निश्चित तौर पे सरकार जब आप पावर में आते हैं, हम लोग देश के संविधान को मानते हैं और संविधान में हमें आरक्षण मिला हुआ है। बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण मिला है, दिल्ली में आरक्षण मिला है और सिर्फ हमें पावर आने की आवश्यकता है। जिस रोज हमारी दिल्ली में सरकार बनेगी उस रोज निषाद आरक्षण लागू होगा, क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था। लेकिन इस राज्य में कुछ राज्य में आरक्षण है, कुछ में नहीं है। उस समय के सरकार या प्रशासन से चूक हुआ है, जो अभी तक नई सरकार जो है कभी इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारी अपनी पार्टी है और एक समय आएगा कि हम लोग पावर में आके और निषाद आरक्षण लागू करेंगे। सर, आप जब से बिहार की राजनीति में आए हैं, आपसे पहले निषाद समाज के प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बड़ा नेता बिहार में नहीं था, लेकिन आपके आने के बाद क्या लगता है कि निषाद समाज खास करके कितना जागरूक हुआ? 100% जागरूक हुआ है। और कोई भी समाज में जब उसके नेतृत्व करने वाला अगर मजबूत हो और समाज के लिए सोचे, समाज की फिक्र करे, तो निश्चित और हर समाज में बदलाव होगा। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में हमारे यादव भाई मजबूत हुए, स्वर्गीय पासवान जी के नेतृत्व में पासवान समाज मजबूत हुए, तो जो भी समाज के हक अधिकार के लिए आप संघर्ष कीजिएगा, लड़ाई लड़िएगा, समाज आपके साथ होगा। कल तक हमारे इस समाज को कोई पहचान नहीं था। पहचान यही था कि इस जात को 500,000 रुपया दो और वोट ले लो, ये पहचान था। लेकिन आज हम लोगों ने ये पहचान को ख़त्म किया। आज हमारी पॉलिटिकल पार्टी, आज बिहार में बड़े बड़े दल चाहता है कि वीआईपी पार्टी हमारे साथ रहे और हमसे गठबंधन करे, सरकार का हिस्सा बने। तो आज हमारी पहचान ये बन गया कि लोग ये नहीं कह सकता कि इसके जात का वोट बिक सकता है। अभी लोग ये मानने लगे कि इनके जात के साथ गठबंधन कीजिएगा तो ही वोट मिलेगा।
सर तेजस्वी यादव से क्या कुछ बातचीत हुई है? इस बार वीआईपी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? मजबूती से लड़ेंगे हम लोग। महागठबंधन इंडिया गठबंधन है, 243 सीटें सब लोग कंफर्टेबल लड़ेंगे और हम लोगों का विचार की लड़ाई है। इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे और सब मिलके महागठबंधन के अंदर जो है डिप्टी सीएम के पद की मांग कर रहे हैं, जबकि बिहार के जनता युवा आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए क्या होता है कि आप हमारे शुभचिंतक होंगे तो निश्चित तौर पे हमारे लिए सोचेंगे, उसी तरीके से तेजस्वी जी के शुभचिंतक है उनके लिए सोचेंगे। और फिर क्या होता है कि आपकी पूंजी, तो आज ये बात मान लीजिए कि हमारे इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े पार्टनर जो है राष्ट्रीय जनता दल है, और जब राष्ट्रीय जनता दल है तो फिर उसमें विवाद क्या करना है, और वो भी हमारे छोटे भाई समान है। तो सीएम वो बने हम बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सर आप बिहार ही नहीं पूरे देश में एक बड़े नेताओं के रूप में जाने जाते हैं, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको सुरक्षा नहीं दी गई है सर। वो सब हो जाएगा, इसको लेकर सब- बिहार वो की सबका जनता टेंशन चिंतित नहीं है। रहती है क्या? वो सब के लिए टेंशन नहीं है, सब लोग है अपने। धन्यवाद।